हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय जेके निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा एक बूट बना करके दिखाऊंगी आपको। बेबी बूट बना रही हूँ, जिसे जो है मैंने 2 कलर से बनाना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको जो है बेबी बूट बना करके दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगा। तो इस तरह से जो है, ये देखिए, ये वाली मैंने बूल ली है 3 प्लाई की। इस बूल को इस तरह से देखिए, ये गोले में बनी आती है पहले से ही, इसके गोले बने हुए होते हैं इस तरह के। इस तरह से जो है ये बूल आती है। बहुत ही अलग अलग कलर में जो है ये बूल मिल सकती है आपको ऊन वाली दुकान से। बूल वाली जो शॉप होती है स्पेशली, वहाँ से जो है ये इस बूल को आप जो है खरीद सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी बूल है, देखिए इस तरह से। और ये ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन है। और ये वाला मैं रेड ले रही हूँ, इसमें थोड़ा सा रेड भी यूज होगा। 2 कलर से बना रही हूँ, आप चाहें तो 1 कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन 2 कलर में बहुत ही प्यारा सा बूट जो है बन करके रेडी होता है। तो इन 2 कलर से मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। ये बूट जो है 1 साल के बेबी के लिए आसानी से आएंगे। 1 साल की बेबी को आप जो है आसानी से पहना सकते हैं। तो सबसे पहले बूट को बनाने के लिए हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। बूट को हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है 39 फंदे लिए हैं, 39 स्टिचेस मैंने लिए हैं। अगर आपको जो है बेबी की लेग जो होती है, अगर थोड़ा हेल्दी बेबी है, उसके लिए आप ज़्यादा फंदे डाल सकते हैं। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं उसके लिए भी आप ज़्यादा फंदे डालिए। अगर छोटा बनाना चाहते हैं उसके लिए आप थोड़े कम फंदे डालिए। तो मैंने यहाँ पे 1 साल की बेबी के लिए बनाया है, तो यहाँ पे 39 स्टिचेस जो है सिलाई के ऊपर लिए हैं। अब हमने उल्टी उल्टी दोनों साइड से जो है उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी हैं। कम से कम हम 10 सिलाइयाँ बनाएंगे उल्टे उल्टे फंदों से जो है। इस तरीके से आप चाहे उल्टा बना लीजिए, चाहे सीधा बना लीजिए, आपकी इच्छा है। दोनों एक ही तरह से जो है आएंगे। इस तरह से देखिए, फर्स्ट रो जो है फंदे डालने के बाद इसके साथ हम इसी कलर के साथ हम जो है 10 लाइनें बनाएंगे। मतलब कि 5 लाइनें जो है हमारी होनी चाहिए दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन करके। इस तरह से आपने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनना है। तो फंदे डालने के बाद जो है मेरी पहली सिलाई जो है उल्टे फंदों की आई है, तो मैं उल्टा बुनूंगी इसको, और दूसरी साइड से भी फंदों को उल्टा बुनूंगी। वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक सिलाई और डाल करके कि हमारी लाइनें बनेगी। कम से कम हमने 5 लाइनें बनानी है, 10 लाइनों का बॉर्डर बनाना है। उसके बाद कैसे बनाना है, डिज़ाइनर बूट है, डिज़ाइन हमने कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने बॉर्डर बनाना है इस तरह से। इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये एक सिलाई बन गई। अब दूसरी सिलाई जो है वो सीधी साइड से आएगी, वो भी हमने उल्टे फंदों की बनानी है। मतलब कि हमारी लाइनें जो है जैसे उल्टे फंदे दिखते हैं वैसे हमारी लाइनें जो है आएंगी। देखिए, दूसरी साइड से भी हमने इस तरह से उल्टे फंदे बनाने हैं पूरे। तो दूसरी साइड से भी हम उल्टे बनाएंगे। तो इस तरह से करने के बाद देखिए, ये जो लाइन दिख रही है, ऐसी लाइनें हमने जो है इस सीधी साइड में हमारी 5 लाइनें आनी चाहिए। कम से कम 10 लाइनें हमने बना लेनी है। इतना बॉर्डर तो हमें चाहिए होगा, हमने जरूर बनाना है। इस तरह से हमने दोनों साइड से उल्टा बुनना है। तो मैं 5 से 10 लाइनें बना लेती हूँ, 5 लाइनें। फिर उसके बाद कैसे बनाना है और दूसरा कलर कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आपने जो है दोनों साइड से उल्टा बना करके कंप्लीट करना है। देखिए, मैं आपको एक सिलाई में और बना करके दिखाऊंगी थोड़े से फंदे दूसरी सिलाई में, ताकि आपको जो लाइन जो है क्लियरली दिख सके। इस तरह से आपने बनाना है। बहुत ही आसान बूट है बनाने में, दिखने में बहुत सुंदर है। मैंने बूट बनाया हुआ है दूसरा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, अब ये जो है दूसरी साइड से फिर से हमने उल्टा बुनना है ऐसे।
जब हम दूसरी साइड से उल्टा बुनेंगे तो हमारी लाइन जो है सीधी साइड से बन जाएगी। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं ये वाली लाइन। अब 2 सिलाइयों के साथ ये एक लाइन आती है, कम से कम हमने 10 सिलाइयाँ बनानी है, तो इसके साथ 10 सिलाइयों के साथ हमारी 5 लाइनें कंप्लीट होंगी। तो इस तरह से आपने 5 लाइनें कंप्लीट करनी है। मैं आपको बूट दिखा देती हूँ। देखिए ये वाला बूट है, ये देखिए 1 2 3 4 5 लाइन्स हमने इस तरह से बनानी है। फिर अपने रेड कलर ज्वाइंट करना है, 4 लाइनें हमने रेड की और 4 ग्रीन की बनानी है। फिर उसके बाद ये वाली बनानी है। उसके बाद हम सोल बनाएंगे बूट का। वो कैसे बनाना है, थोड़ा डिफरेंट टाइप से सोल बनाना है बूट का, वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए ये फ्लावर बनाए हुए हैं, ये कैसे बनाने हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको सारा ये बूट बना करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं 5 लाइनें जो है 10 सिलाइयाँ कम से कम इसकी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है आगे कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स 5 लाइनें हमने बना ली है, मतलब कि 10 जो सिलाइयाँ हैं हमने बना ली है, 1 2 3 4 5। अब हम रॉन्ग साइड से अपना दूसरा कलर, मतलब कि रेड कलर हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे लेंगे और एक नोट लगा देंगे हल्की सी, ताकि यहाँ से ये खुले ना, इस तरह से। अब हमने उल्टी साइड है, उल्टी साइड से, क्योंकि मैं उल्टे उल्टे फंदे बना रही हूँ, तो उल्टी साइड से हमने इस तरह से इसको लेना है और उल्टी साइड से हमने इसको ज्वाइंट करना है इस तरीके से, ऐसे। और सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। एक सिलाई हमारी इस तरीके से आएगी रेड कलर की। और दूसरी सिलाई भी हमने रेड कलर से बनानी है, पूरे फंदे उल्टे बनाने हैं उसमें भी। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास एक हमने रेड कलर, 2 सिलाइयाँ रेड कलर की बना करके एक हमने ग्रीन की बनाई है रॉन्ग साइड से। अब हम इसमें आगे फ्लावर कैसे बनाएंगे वो आप देख लीजिए। तो हमारे पास 39 फंदे हैं, तो सबसे पहले हमने 19 फंदे इस तरह से सीधे उल्टे बुनने हैं, क्योंकि हम उल्टा उल्टा बुनते आ रहे हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे इस साइड में बुन करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दूना 18 और 1 19। और यहाँ पे भी हमने 19 रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1 19, 9 दूना 18 1 19। और ये जो बीच वाला सेंटर वाला फंदा है उसमें हमने फ्लावर बनाना है, वो देखिए कैसे बनाएंगे हम। एक बार इस फंदे को बुना, इसी फंदे को दूसरी बार हमने बुन देना है ऐसे, इसको निकालना नहीं है। फिर दूसरी बार बुना ऐसे, फिर इस फंदे को दूसरी बार बुन लेंगे ऐसे, फिर तीसरी बार इसे बुना, फिर इस फंदे को दूसरी बार बुनेंगे इस तरीके से 3 4 और ये 5। मतलब कि एक फंदे में से हमारे 5 फंदे हो गए, तो 2 फंदे इस साइड में बढ़ेंगे, 2 फंदे इस साइड में, एक हमारा बीच वाला सेंटर वाला जो है ऐसे ही रहेगा। मतलब कि 4 फंदे हमारे एक सिलाई में यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं। अब हमने बाकी सिलाई पूरी उल्टे फंदों की बनानी है, जैसे हम पीछे बनाए हैं हमने 19 फंदे, हम इस तरह से उल्टे फंदे बना लेंगे 19। और इसके बाद एक रो हम जो है रेड कलर की बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, 2 सिलाइयाँ मतलब कि
इस तरह से 19 फंदे हमने यहाँ पे ये उल्टे बुन दिए। अब आ जाइए दूसरे कलर में। दूसरा कलर फिर से हम सिंपल जो है सिलाई बनाएंगे। इसमें रेड कलर की एक और दूसरी सिलाई फिर से उल्टी बनाएंगे। फिर ग्रीन कलर में हमने जो है डिजाइन डालना है। रेड की बना लेती हूँ, फिर ग्रीन एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए दूसरी बार रेड कलर की हमने 2 सिलाइयाँ बना ली। अब फिर से हमने ग्रीन कलर ज्वाइंट करना है इस तरह से। अब हमने पहले 19 फंदे बुने थे, अब हमारे पास 21 फंदे होंगे। 1 2, पहले तो सारी सिलाई हम इसके साथ उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। आती हुई सीधी जो साइड होगी उसमें हमने डिजाइन बनाना है फिर से। फिर हम यहाँ पे 21 फंदों के बाद फ्लावर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 21 जो है फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब यहाँ पे ये जो 2 फंदे यहाँ पे बड़े थे वो यहाँ पे आ गए ये वाले, और बीच वाला ये फंदा है। ये जो 2 फंदे यहाँ पे बड़े थे वो यहाँ पे आ गए। मतलब इसी तरीके से हमारे जो है फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। हमारे पास 55 फंदे होंगे, तब हमने जो है आगे इसको बनाना है। इस तरीके से 2 बार हम डिजाइन और बनाएंगे। मतलब कि 4 फ्लावर जो है हमने टोटल बनाने हैं। पूरे बूट में 4 फ्लावर जो है बनाने हैं। तो मैं इस तरीके से पूरे फंदे कर लेती हूँ 55। तो उसके बाद जो है इसको कैसे बुनना है, आगे इसका सोल कैसे बनाना है, आगे इसका क्या क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए एक फंदे में से हमने 5 फंदे फिर से निकाल लिए। 2 हमारे इस साइड में रहेंगे, अगली बार 2 हमारे इस साइड में। बीच वाले फंदे पे फिर से फ्लावर बनेगा। मतलब यहाँ पे 21 है, आगे हमारे 23 फंदे होंगे, उसके बाद हमारे 25 फंदे होंगे। बस 25 फंदों तक हमने इसको बनाना है। तो मैं इस ऐसे ही पूरा बना लेती हूँ। एक एक सिलाइयाँ जो है, 2 सिलाइयाँ जो है, ये जो एक एक लाइन है तो इसके बाद रेड की बनती जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों फूल बना करके ये देखिए इस तरह से 4 फूल हमारे बन चुके हैं। 1 2 3 4। सबसे पहले हमने 19 फंदों के बाद फूल बनाया, फिर 23 के बाद, फिर 21 के बाद, फिर 23 के बाद, फिर 25 के बाद। तो 25 फंदे हमारे पास यहाँ है, 25 यहाँ है, 25 दूना 50, और 5 फंदे हमारे ये फूल वाले हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास जो है 55 फंदे हैं। तो 55 फंदों को अब हम इसमें जो है सोल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने ये ग्रीन कलर से सोल बनाना है। तो सबसे पहले हम 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 2 2 4 6 7। 7 फंदे बुनने के बाद आपने इस तरह का कोई भी एक मार्कर लगा लेना है। यहाँ पे इस तरह का लगा लीजिए, चाहे आप जो है इस तरह का मार्कर लगा लीजिए। कोई भी आप मार्कर ले लीजिए जो आपको पसंद हो। चाहे आपके पास मार्कर नहीं है तो आप ऊन के साथ भी इस तरह का मार्कर बना सकते हैं। अब देखिए 7 फंदे यहाँ पे लिए। अब हम 15 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे लेने के बाद फिर हमने यहाँ पे एक मार्कर लगा देना है। फिर से हम जो है 11 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 फंदे हमने मार्कर के बाद बनाए। देखिए 2 2 4 2 6 8 10 11। अब यहाँ पे और मार्कर लगा देंगे। अब फिर यहाँ पे 15 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पे एक और मार्कर लगा देंगे इस तरीके से। तो हमारे पास लास्ट में 7 फंदे बचे हैं, तो उन्हें भी हम इस तरह से बुन देंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए आगे हम कैसे बनाएंगे इसको। अब राइट साइड है, हमारे मार्कर जो है सेट हो चुके हैं। अब राइट साइड में देखिए हमने कैसे बनाना है। 4 मार्कर आपने इस तरह से लगा लेने हैं। आपके पास अगर मार्कर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है, एक वूल का जो है इस तरह से टुकड़ा ले लेना है। आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आप वूल का एक छोटा सा पीस ले लीजिए, उसको इस तरह से बना करके ऐसे नोट लगा लीजिए, तो ये भी आपका एक मार्कर ही बन जाएगा। यहाँ से देखिए इस तरह से। तो इस तरह का मार्कर भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे ही लेने हैं आपने। तो अब देखिए हम आगे कैसे बनाएंगे। ये जो 7 फंदे हैं इनको हम कैसे बनाएंगे। बनाना हमने उल्टा उल्टा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फंदे बनाए। अगले 2 फंदों को हम इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। देखिए अब हमारे पास जो है यहाँ पे 6 फंदे रह गए। तो मार्कर हम इस साइड में लेके आएंगे, तो 15 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। अब ये जो मार्कर है वो इस साइड आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बीच वाले 11 फंदे हैं, इनमें से फर्स्ट जो 2 फंदे हैं उनका हम दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। 2 का 1, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे बुन लिए। फिर लास्ट वाले मार्कर से पहले जो 2 फंदे हैं उनको हम 2 को इकट्ठा बुनेंगे। 2 का 1 करेंगे इस तरह से। 2 का 1 हो गया। इस तरह से मार्कर आ गया हमारा इस साइड। अब फिर देखिए 15 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। अब देखिए मार्कर को हम इस साइड में लेके आएंगे। अब ये जो 7 फंदे हैं इनमें से फर्स्ट वाले जो 2 फंदे हैं 2 का 1 बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो है छठा फंदा उसे इस तरह से बुन देंगे। अब उल्टी साइड से पूरे रो हम जो है उल्टे फंदों की बनाएंगे। इसमें कोई फंदा अभी घटाना नहीं है। तो जब हम सीधी साइड में आएंगे फिर से उसी तरीके से फंदे घटाएंगे। जैसे जैसे जहां पे हमने जो ये वाले फंदे घटाए हैं सेम उसी तरीके से हम फिर से फंदे घटाएंगे। सबसे पहले जो है इस सिलाई को हम पूरा उल्टा बुन करके कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ जाइए फिर से दूसरी साइड। देखिए सबसे पहले हमने 7 फंदों में से 1 फंदा यहाँ पे कम किया था, तो हमारे पास 6 फंदे थे। अब हम 5 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे तो 5वां फंदा ये आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 फंदे रह गए। पहले 7 थे, फिर हमारे पास 6 फंदे थे पहले, तो अब हमारे पास 5 फंदे रह गए। मतलब कि पहले 7 में से 1 घटाया 6 रह गए, फिर 6 में से 1 घटाया 5 फंदे रह गए। अब इस मार्कर को यहाँ पे लाएंगे और 15 फंदों को हम सीधा बुनेंगे इस तरीके से। इसमें से इन 15 फंदों में से हमने कोई भी फंदा घटाना नहीं है। इस तरह से
इस मार्कर तक पूरे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इस तरीके से। अब इस मार्कर को यहाँ पे लाएंगे। अब यहाँ पे फिर से 2 का 1 करेंगे, बीच वाले फंदों में से 2 का 1, फिर बाकी फंदे उल्टे, फिर मार्कर के इस साइड वाले 2 फंदों का 1 करेंगे इस तरीके से। फिर मार्कर को यहाँ पे लेके आएंगे और 15 फंदों को उल्टा बुनेंगे नॉर्मल। इन 15 फंदों में से हमने कोई भी फंदा घटाना नहीं है। आपने एक एक फंदा साइड में से घटाना है, एक साइड में से एक, दूसरी साइड में से एक, और बीच में हमारे जो है 2 फंदे कम हो जाएंगे। मतलब कि टोटल मिला के हमारे पास हर सीधी सिलाई में 4 फंदे कम होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 2 फंदों का यहाँ पे 1 बनाएंगे, 2 का 1 किया, फिर 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे और उल्टी साइड से पूरी रो हम जो है पूरे फंदों को उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। कोई भी फंदा इसमें घटाना नहीं है। अब आ जाइए फिर से सीधी साइड। फिर से हमने यहाँ पे 1 2 3, अब 3 फंदे बुन लिए। अब 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। अगली बार फिर यहाँ पे 2 फंदे बुने जाएंगे, यहाँ पे 2 का 1 होगा, और सेंटर वाले जो फंदे हैं यहाँ पे 2 का 1 होगा और यहाँ पे 2 का 1 होगा, यहाँ पे 2 का 1 होगा। जब हमारे पास जो है यहाँ पे हमने 39 स्टिचेस रखे हैं, जब तक यहाँ पर 39 स्टिचेस टोटल हमारे रह जाएंगे तब तक हमने जो है घटाना है। तो मैं पूरा घटा लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो है 39 फंदे हो चुके हैं। अब देखिए एक सिलाई हम जो है इस तरीके से बनाएंगे। अब मार्कर को हटा देंगे। देखिए इस तरह से मार्कर हम हटाते जाएंगे और फंदों को बुनते जाएंगे इस तरह से, क्योंकि मार्कर की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 39 फंदे हैं। इस तरह से सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। इस मार्कर को भी हटा देंगे। अब मार्कर को हटाने के बाद हम जो है 2 सिलाइयाँ ऐसे ही उल्टी उल्टी बुन लेंगे। उसके बाद जो है इन फंदों को बंद करना है हमें। देखिए इस तरह से एक सिलाई हम उल्टी साइड से बुनेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ये वाले फंदे हमारे ऐसे बंद हो गए, ये हमारे ऐसे बंद हो गए, यहाँ पे कम हो गए। मतलब कि अब हमने एक सिलाई यहाँ से, एक सिलाई यहाँ से। अब इन फंदों को इस तरह से हमने, ये देखिए इस तरह से बंद कर लेना है। 2 का 1, फिर पीछे वाले को यहाँ पे लिया, फिर 2 का 1, फिर पीछे वाले को यहाँ पे लिया। एक एक फंदा हमने साथ में लेते जाना है इस तरह से, और 2 का 1 हम करते जाएंगे। तो सभी फंदों को हम इस तरह से बंद करेंगे। फिर इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई जो है आपने कलर के साथ जो लाइन है वो मिलाते हुए जाना है। मतलब कि रेड के साथ रेड को मिलाना है और ग्रीन के साथ ग्रीन को मिलाना है। तो इस तरह से आपने जो है अच्छी तरह से इसको सिल देना है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे सिलना है। मतलब कि हमारा इस तरह से आना चाहिए। देखिए इस तरह से हमने सिला हुआ है यहाँ से और नीचे से। अब देखिए इसको सिलेंगे कैसे। सीधी साइड आपने इस तरह से रखनी है, सीधी साइड से इस तरह से रखना है। और यहाँ से देखिए ये वाला जो है यहाँ से हम पकड़ेंगे एक फंदा और इस तरह से सिल देंगे। फिर अगले चेन में से इस तरह से लेंगे और इस तरह से, फिर यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से। ये जो उल्टा उल्टा स्टिच दिख रहा है उसे हमने इस तरह से लेना है सुई के ऊपर और ऐसे। फिर नेक्स्ट इस तरह से लेंगे
फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से ये वाला। तो अगर आप इस तरह से सिलेंगे तो हमारा जो है इस तरह से सिलाई आएगी, मतलब कि ज़्यादा पता नहीं चलेगा। और रेड के साथ हमने रेड मिलाना है और ग्रीन के साथ ग्रीन मिलाना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसका जो कैसे सिला है वो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा जो है सिल करके आया है ये। इस तरह से आप अगर सिलेंगे और एक यहाँ से और एक यहाँ से एक एक फंदा उठाते हुए, अब हमने यहाँ पे नीचे से इसको सिलना है। इस तरह से एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे ही करके हमने इसको नीचे से सिल देना है। तो मैं सारा सिल के आगे आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे से सिल करके जो हमारा बूट का सोल बना है वो इस तरह से आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा जो है सोल बनेगा। इस तरह से आएगा अगर आप इस तरह से सोल बनाएंगे, मतलब कि दोनों साइड से घटाकर, बीच से घटाकर। तो अब हमने यहाँ पे डोरी डालनी है। डोरी डालने के लिए आप चाहें तो अगर आपने होल बनाए हैं, छेद बनाए हैं, मतलब कि आप होल बना करके भी डोरी को डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। ऐसे कैसे डालनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ आज। आपने एक सुई में जो है डोरी को इस तरह से डाल लेना है। इस तरह से आप एक सुई में डोरी को इस तरह से डाल लीजिए। अगर आपने फ्रंट साइड में बांधने के लिए रखना है तो यहाँ पे रख लीजिए, अगर नहीं तो आप यहाँ से, देखिए यहाँ से आप बराबर बराबर जो है इस तरह से बराबर बराबर स्टिचेस को उठाकर इस तरह से आप लीजिए, ऐसे। इस तरह से, और दूसरी साइड तक आप ऐसे ही बनाते हुए जाइए, इस तरह से। और यहाँ पे ला करके इसको निकाल लीजिए। अगर आपने होल नहीं बनाए हैं, मतलब कि जो डोरी डालने के लिए आप जो है अगर आपने छेद बनाए हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं बनाए हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इस तरह से डोरी को डाल लीजिए, इस तरह से, और यहाँ पे इसको बांध दीजिए इस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये बूट बहुत पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। आप यहाँ चाहें तो यहाँ पे पॉम पॉम भी बना करके लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको तरीका बताया है। तो इस तरह के आप जो है बूट को बना करके रेडी कर सकते हैं। तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में। इस तरह के बूट बना करके आप रेडी करिए। तो इस तरह से आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए जेके निटिंग चैनल और स्मार्ट निटिंग चैनल की अच्छी अच्छी वीडियोस। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको जो है अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।